हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिल्मी दुनिया कब से शुरू हुई, एक विस्तृत सफर। फिल्मी दुनिया, जिसे हम सिनेमा या चलचित्र के नाम से भी जानते हैं, आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मनोरंजन की चमकदार दुनिया आखिर कब और कैसे शुरू हुई? इस विषय को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। एक, फिल्म का जन्म। सिनेमा की शुरुआत। फिल्मी दुनिया की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में हुई। जब विज्ञान और तकनीक में तेजी से विकास हो रहा था, तभी कुछ वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू किया, जिससे चलते हुए चित्र, मूविंग पिक्चर्स बनाए जा सकें। साल 1895 में फ्रांस के दो भाइयों ऑगस्टे लुमियर और लुई लुमियर ने पहली बार दुनिया को एक ऐसी तकनीक से रूबरू करवाया जिससे चलती हुई तस्वीरें पर्दे पर दिखाई जा सकती थीं। इसे ही सिनेमा की शुरुआत माना जाता है। उनकी पहली फिल्म थी अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोटाट स्टेशन, जो सिर्फ 50 सेकंड की थी, लेकिन दर्शकों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2. मूक फिल्मों का युग, साइलेंट एरा। शुरुआत में फिल्में बिना आवाज की होती थीं, जिन्हें मूक फिल्में, साइलेंट फिल्म्स कहा जाता था। दर्शक सिर्फ कलाकारों की एक्टिंग, हाव भाव और स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट के जरिए कहानी को समझते थे। इस दौर में चार्ली चैपलिन जैसे कलाकारों ने लोगों को हंसाया, रुलाया और फिल्म को एक गहरा अनुभव बना दिया। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाया। यही फिल्म भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव बनी। 3. बोलती फिल्मों का युग, टॉकीज एरा। साल 1927 में अमेरिका में पहली बार एक फिल्म में आवाज को शामिल किया गया। फिल्म थी द जैज सिंगर। इसके बाद फिल्में सिर्फ देखने का नहीं, सुनने और महसूस करने का माध्यम बन गई। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में आई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 4. रंगीन फिल्मों का दौर। शुरुआत में सारी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट, काले सफेद होती थीं। धीरे धीरे तकनीक ने रंगों की दुनिया को भी फिल्मों में ला दिया। भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या 1937 में रिलीज हुई। 5. ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड का जन्म। जैसे जैसे सिनेमा का विकास होता गया, अलग अलग देशों में फिल्म इंडस्ट्रीज विकसित हुईं। अमेरिका में हॉलीवुड, भारत में बॉलीवुड और बाकी क्षेत्रों में भी अपनी अपनी भाषाओं और संस्कृतियों के अनुसार फिल्में बनने लगीं। भारत में मुंबई तब बम्बई फिल्म निर्माण का मुख्य केंद्र बन गया और यहीं से बॉलीवुड शब्द जन्मा। 1950-60 के दशक को हिंदी सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है, जब गुरुदत्त, राज कपूर, दिलीप कुमार जैसे कलाकारों ने अमर फिल्में दी। 6. तकनीक और डिजिटल युग। आज फिल्मी दुनिया तकनीक के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब फिल्मों में VFX, CGI, 3D, IMAX जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ने तो फिल्म देखना और भी आसान बना दिया है। 7. फिल्मी दुनिया का सामाजिक प्रभाव। फिल्में अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, ये समाज का आईना बन चुकी हैं। ये हमारी सोच, जीवन शैली और यहाँ तक कि राजनीतिक सोच को भी प्रभावित करती हैं। फिल्में अब सामाजिक मुद्दों, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण, शिक्षा और प्रेरणादायक कहानियों का भी माध्यम बन चुकी हैं। निष्कर्ष, फिल्मी दुनिया की शुरुआत एक छोटे से प्रयोग के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह एक दुनिया भर का अरबों डॉलर का उद्योग बन चुकी है। ये सिर्फ ग्लैमर की दुनिया नहीं है, बल्कि कला, तकनीक, सोच और भावनाओं का अद्भुत संगम है। जिस तरह से समय के साथ फिल्में बदलती जा रही हैं, आने वाले समय में भी ये दुनिया नए रूपों में सामने आती रहेगी। शायद फिल्मी दुनिया कब से शुरू हुई, एक सुनहरी यात्रा की पूरी कहानी। जब हम फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, तो हमारे मन में बड़े पर्दे पर चमकते सितारे, दिल छू लेने वाली कहानियां, गूंजते संवाद और संगीत की मधुर लहरें उमड़ती हैं। लेकिन इस ग्लैमर और चमक के पीछे एक लंबा इतिहास, कठिन परिश्रम और तकनीकी क्रांति की अनसुनी कहानी छिपी हुई है। आइए जानते हैं कि फिल्मी दुनिया की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और ये आज जिस मुकाम पर है वहां तक कैसे पहुंची। 1. फिल्म की शुरुआत, 19वीं सदी का जादू। फिल्मों की शुरुआत विज्ञान और प्रयोगों से हुई। 19वीं सदी के अंत में दुनिया भर के वैज्ञानिक मूविंग इमेजेस यानी चलती तस्वीरों पर काम कर रहे थे। 1.1 लुमियर ब्रदर्स की पहली फिल्म साल 1895 में फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ऑगस्ट और लुई लुमियर ने पहली बार पब्लिक स्क्रीनिंग की, जिसमें उन्होंने अराइवल ऑफ अ ट्रेन एट ला सियोटाट स्टेशन नामक एक छोटी सी फिल्म दिखाई। दर्शक स्क्रीन पर चलती ट्रेन देखकर डर के मारे पीछे हट गए और यहीं से सिनेमा का जादू शुरू हुआ। 1.2 टॉमस एडिसन का योगदान। अमेरिका में महान आविष्कारक थॉमस एडिसन ने किनेटोस्कोप नाम की मशीन बनाई, जिससे एक व्यक्ति एक समय में फिल्म देख सकता था। ये शुरुआती फिल्में मात्र कुछ सेकंड्स की होती थीं, लेकिन ये तकनीक भविष्य की नींव बनी। 2. मूक फिल्मों का युग, 1890-1920। 2.1 साइलेंट फिल्म्स की पहचान। इन फिल्मों में आवाज नहीं होती थी, लेकिन कलाकारों के हाव भाव, एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए कहानी दर्शकों तक पहुंचती थी। 2.2 चार्ली चैपलिन और साइलेंट कॉमेडी। इस युग का सबसे बड़ा नाम था चार्ली चैपलिन।
उनकी फिल्में बिना एक शब्द बोले भी लोगों को हंसा देती थीं और जीवन की गहराई को छू जाती थीं। 3. भारत में फिल्मी दुनिया की शुरुआत। 3.1 दादा साहेब फाल्के, भारतीय सिनेमा के पितामह। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र साल 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई। ये एक धार्मिक कथा पर आधारित फिल्म थी। इसे भारत की पहली फीचर फिल्म माना जाता है। उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 शॉर्ट्स बनाए। 4. बोलती फिल्मों का आगमन टॉकीज एरा। 4.1 दुनिया की पहली बोलती फिल्म। 1927 में अमेरिका की फिल्म द जैज सिंगर पहली ऐसी फिल्म बनी जिसमें डायलॉग और गाने शामिल थे। 4.2 भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा ने जैसे ही पर्दे पर आवाज दी, पूरे देश में तहलका मच गया। फिल्म के गाने, संवाद और एक्टिंग को खूब सराहा गया। 5. रंगीन सिनेमा की शुरुआत। 5.1 भारत की पहली रंगीन फिल्म। 1937 में भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या रिलीज हुई। इसके बाद रंगीन फिल्मों का दौर धीरे धीरे शुरू हुआ और 1950 के दशक तक रंग फिल्मों का चलन बढ़ गया। 6. स्वर्ण युग गोल्डन एरा 1950 to 1970। यह दौर भारतीय सिनेमा के लिए सबसे शानदार माना जाता है। इस समय राज कपूर, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, नरगिस, देव आनंद और गुरु दत्त जैसे महान कलाकारों ने अनमोल फिल्में दी। कुछ यादगार फिल्में: आवारा 1951, प्यासा 1957, मधुमती 1958, मुगले आजम 1960, गाइड 1965। 7. बॉलीवुड का जन्म और विकास। 7.1 बॉलीवुड शब्द कैसे आया। बॉलीवुड शब्द बॉम्बे और हॉलीवुड के मिलाकर बना। 1970 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये नाम मिला और मुंबई इस इंडस्ट्री का केंद्र बन गया। 7.2 एंग्री यंग मैन का युग। 1970-80 के दशक में अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की छवि से दर्शकों का दिल जीत लिया। 8. दक्षिण भारतीय सिनेमा का उदय, टॉलीवुड, कॉलीवुड एक्सेट्रा। साउथ इंडियन सिनेमा ने भी फिल्मी दुनिया को बेहतरीन फिल्में दी हैं। रजनीकांत, कमल हासन, चिरंजीवी, महेश बाबू और प्रभास जैसे सितारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 8.1 बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर। SS राजा मौली की बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों ने साबित किया कि भारतीय सिनेमा किसी से कम नहीं। 9. आधुनिक तकनीक और डिजिटल क्रांति 2000 वर्तमान। 9.1 मल्टीप्लेक्स और VFX का युग। अब फिल्में हाई डेफिनेशन कैमरा, VFX और 3D इफेक्ट से बनाई जाती हैं। क्रिश, रावण, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। 9.2 OTT प्लेटफॉर्म्स का दौर। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी जोड़, हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने फिल्मों की दुनिया को मोबाइल तक पहुंचा दिया है। 10. फिल्में और समाज एक मजबूत रिश्ता। फिल्में समाज का आईना होती हैं। वे न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दों को भी उजागर करती हैं। फिल्मों के जरिए उठाए गए मुद्दे: स्त्री सशक्तिकरण, पिंक थप्पड़, भ्रष्टाचार, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शिक्षा, तारे जमीन पर, सुपर 30, LGBTQ जोड़ मुद्दे, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान। 11. भविष्य की फिल्मी दुनिया -AI, VR और मेटावर्स। आने वाले समय में फिल्में सिर्फ 2D स्क्रीन पर नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी, VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए नए अनुभवों में तब्दील हो जाएंगी। फिल्मों में AI एक्टर्स, डीप फेक टेक्नोलॉजी और 360 डिग्री VR सिनेमाई अनुभव आम बात हो जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन। फिल्मी दुनिया एक ऐसे जादू की तरह है जिसने 100 सालों में न सिर्फ मनोरंजन का स्वरूप बदला बल्कि समाज, संस्कृति और विचारधाराओं को भी प्रभावित किया। यह दुनिया तकनीक, रचनात्मकता और भावनाओं का संगम है। आज का सिनेमा जहां ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है, वहीं इसकी जड़ें उस छोटे से कमरे में हैं जहां पहली बार कोई तस्वीर हिली थी। ये सफर अनगिनत कलाकारों, तकनीशियनों और सपनों से भरा हुआ है और ये सफर आज भी जारी है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं या मेरा समर्थन करें। राधे राधे।